हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने जेई के PYQ लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। लास्ट मैंने वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस किए थे और उसको एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना वाला हूँ। विदाउट टाइम को हम लोग वेस्ट किए हुए आज हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उनको मैं आपको डिस्कस करूंगा और रिकॉल कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। दिस इज 0 से 1 x cot इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 dx। ओके, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आप देखिए कि थिंक करिए कि क्या क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो आपके मन में ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा होगा कि अगर हम एक्स स्क्वायर को कुछ लेट कर लें तो उसका डेरिवेटिव समथिंग यहाँ लिखा हुआ है, तो उसी फॉर्म को हम लोग को क्रिएट करके आगे बढ़ना है। तो मैं क्या अजम्पशन मतलब लेट करता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव वही करिए, तो 2x dx इज नथिंग इज dt, देन x dx इज नथिंग इज 1/2 dt। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? नो। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, दिस x एंड दिस t। अगर मान लीजिए x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो t हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, और x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो t क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं मिले हमको, तो दैट 0 से 1। और x dx को आप क्या लिख सकते हैं, x dx को हम लोग 1/2 dt लिख सकते हैं, तो 1/2 मैं आगे लिख ले रहा हूँ, कोई डाउट? नो। कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर मतलब 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स टी स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो तो वहाँ बताइए। आगे फर्दर हम इसको एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, आप जानते होंगे टेन इनवर्स x इज नथिंग इज कॉट इनवर्स 1/x। ये इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो वही यहाँ पे मैं यूज करूँगा थोड़ा सा। तो दिस इज टेन इनवर्स 1/1 माइनस टी। अच्छा यहाँ से कॉमन ले लें माइनस टी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस टी डी टी। बताइए एनी डाउट? अब इसी वन को मैं कुछ फॉर्मेशन में लिखूंगा, बताइएगा कि दिस इज राइट और नॉट। टेन इनवर्स 1 प्लस क्या लिख लें, अच्छा ऐसे लिखें टी। बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये टी है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई टी से टी कैंसिल कर देंगे तो ऊपर तो 1 ही लिखा हुआ है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, देखिए बेसिक जो चीज़ें हैं आपके पास, फॉर्मूला वार्मूला आपको रिकॉल होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो दिक्कत है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन इनवर्स बेसिकली टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए सिमिलर कुछ दिख रहा है, एक्स की जगह क्या है, टी है, और y की जगह क्या है, 1 माइनस टी है। तो बस वही लिखने जा रहा हूँ, x की जगह क्या है, t है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स इंटीग्रेशन 0 से 1 t dt प्लस 1/2 पूरे में से बाहर ही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 टेन इनवर्स 1 माइनस टी dt। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक। ओवरऑल सब रफ कर देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। चलिए ठीक, फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो 1/2 0 से 1, अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं इस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, ए से बी मान लीजिए f ऑफ एक्स डी एक्स है,
तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर मैं यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। तो क्या बनेगा आपके पास 0 से 1 tan इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सिमिलर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस टी डी टी। भाई एक्स की का क्या है 1 माइनस टी तो है, तो जब माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का टी बनेगा ना। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या है 1/2 0 से 1 tan इनवर्स टी प्लस अगेन ये tan इनवर्स टी ही आएगा, tan इनवर्स टी और डी टी। एनी डाउट नो। तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 0 से 1 tan इनवर्स टी डी टी। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा, कैसे करेंगे tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन बताइए भाई। इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, नॉर्मल तो नहीं होता है कुछ। तो हम कैसे करेंगे tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन, 0 से 1 tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन जो हमको करना है भाई, इसके लिए तो बाई पार्ट लगाना होगा हमें। ठीक है, तो क्या होगा इसके लिए यहाँ 1 इंटू भी मानेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी होगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 माइनस, फिर उसके बाद भाई tan इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन 1/t² और 1 का इंटीग्रेशन टी, और एक बार और इंटीग्रेशन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप नीचे वाले को लेट करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा आपके पास। यहाँ पहले मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1, 0 पुट करोगे तो ओवरऑल पूरा 0 ही, क्योंकि आगे 0 है तो मैं नहीं लिख रहा उसको। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस t² को आप कुछ लेट कर लीजिए, मान लीजिए u, तो 2t dt इक्वल टू क्या हो जाएगा du हो जाएगा। तो यहाँ से t dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 du हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल 1 dt को क्या लिख सकते हैं आप du लिख सकते हैं, और नीचे u हो जाएगा। ठीक, लिमिट नहीं चेंज करना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5/4 हो जाएगा, ये ln log u हो जाएगा। u क्या है आपके पास बताइए, u क्या है log u, तो नथिंग इज 1 प्लस t² है। अब इस पे लिमिट आपको क्या रखनी है बताइए, 0 से 1 रखनी है। तो ये भी यहाँ रखेंगे तो 5/4 माइनस log 1 रखेंगे तो log 2 हो गया, 0 रखोगे तो log 1, log 1 क्या होता है 0 होता है, तो नथिंग, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव था मानता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। अदरवाइज आप नॉर्मली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट तो लगेगा ही। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। और इस बिहाफ पे आपका 2026 का क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें 2026 के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे 2026 के ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है। जस्ट सिमिलर, बस यही क्वेश्चन बनाया गया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन वे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जान लीजिए। सपोज करिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस माइनस के, ठीक है, इज इक्वल टू -1 होगा व्हेन k डज नॉट बिलोंग इंटीजर। ठीक है, मतलब किसी इंटीजर में k ना बिलोंग कर रहा हो, तो उस केस में जो दोनों का सम होगा वो -1 के इक्वल होगा। अगर पता है तो बेटर, नहीं पता है तो मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, चलिए लगाते हैं भाई यहाँ पे भी। तो अभी जैसा मैंने इसमें आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी इंटीग्रेशन की, क्या बताई थी, a से b f ऑफ x dx जो होता है वो किसके बराबर होता है, a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, कोई डाउट, यही प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिएगा साइन 2 तो वैसे रहने दीजिए। अब क्या हो जाएगा, या 2 रहने दीजिए, जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिए। देखिए a कितना है 2π प्लस 0 से कोई मतलब नहीं होगा तो माइनस का 2x, कोई दिक्कत नहीं भाई। a प्लस बी दैट इज a ये है b ये है, तो 2π प्लस 0 लिखो तब भी वही बात है, तो नॉर्मल ये। ठीक है, कोई इशूज नो। ठीक है, थैंक यू। तो ये क्या हो जाएगा
2 पाई माइनस 3x हो जाएगा और ओवरऑल dx। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में गया भाई? फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया। फोर्थ में आपका साइन नेगेटिव होता है, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव भाई। ठीक है, कैसे बताया मैंने भाई? ASTC है ना, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और यहाँ कॉस सेक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन चेंज नहीं होते हैं 280 पे है ना, 90 और 270 पे ये साइन चेंज होते हैं बेसिकली। तो ये आपके पास ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? नेगेटिव टाइम्स साइन 2x ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 3x। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं इस पूरे टर्म को k कह दूँ तो कोई दिक्कत? तो यहाँ से ये क्या बनेगा? 0 से 2 पाई ये बन जाएगा आपके पास k dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई माइनस का k dx। बताइए कोई दिक्कत? अब भाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 2i 0 से पाई 2 पाई सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? k प्लस माइनस का k होल ऑफ dx। अब ये तो सिंपल सी बात है, इंटीजर में नहीं बिलोंग करेंगे। अगर इंटीजर में नहीं बिलोंग कर रहे हैं तो अभी हमने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 के बराबर होती है भाई। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? -1 के बराबर हो जाएगी। 0 से 2 पाई -1 dx। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x ही हो जाएगा। 0 से 2 पाई दैट मीन्स माइनस का 2 पाई, दैट मीन्स 2i स्क्वायर टू माइनस का 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो i स्क्वायर टू कितना आ गया? माइनस का पाई आ गया। अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि मैंने अभी तक ये देखा है कि यही में आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, मतलब इन टाइप के क्वेश्चन मतलब वेरियस टाइप से रिपीट होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो बस ये आप ध्यान रखिए कि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर मैंने इंटीग्रेशन उनके बता रखे हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं स्टेप बाय स्टेप इसी लिए चल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई इशूज़ ना हो। मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह मैं कंटिन्यू आपको कुछ नया डेली बेस पे सिखाता रहूँगा। बस इसी तरह बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।